हेलो एवरीवन, इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आपका 16 फरवरी को गणित कक्षा 10th का परीक्षा होने वाला है, इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूं। पहला क्वेश्चन देखिए, 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा। तो इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, तो पहला आपको 2052 लिख लेते हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड करने के लिए पहला 2 से भाग देंगे, छोटी संख्या से देते हैं। तो 2 संख्या से इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई स्थान पे क्या है 2 है, इसलिए 2 से इसमें डिवाइड होगा। इसलिए हम 2 से क्या कर रहे हैं, इसमें भाग दे रहे हैं। तो 2 इकाई 2, 0 के 0, 2 दूनी 4, तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 पर 2 आएगा तो 12 हो जाएगा। तो 2 छक 12। अभी ये 2 से जाएगा कि नहीं, ये संख्या 2 से जाएगा, क्योंकि इकाई स्थान पे 6 है। इकाई स्थान पे 2, 4, 6, 8, 0 इस तरह का इकाई स्थान पर अगर दिखे संख्या तो वो 2 से कंफर्म है कि वो डिवाइड होबे करेगा। तो होबे करेगा, वो संख्या कोई भी हो, इकाई स्थान पे ये दिखना चाहिए। ओके, तो इकाई स्थान पे यहाँ 6 दिख रहा है, 2 से डिवाइड होगा। तो फिर 2 से दीजिए, 2 5 10, 2 इकाई 2, 2 तिहाई 6। अब जानते हैं ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, नहीं। देखिए इसमें से कोई है संख्या नहीं, तो फिर ये कोई अंक इस इकाई स्थान पे नहीं आ रहा है, इसलिए आप 2 से डिवाइड नहीं कीजिएगा। अब 3 से जाएगा कि नहीं, देख लीजिए। 5 1 6 और 6 3 9, 9 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, हो जाएगा। 9 3 से डिवाइड होगा, इसलिए ये संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड कीजिए तो 3 इकाई 3, 5 में से 3 जाएगा तो 2 होगा। 2 में 2 पर 1 आएगा तो 21, 3 7 21, फिर 3 इकाई 3, जानते फिर 3 से जाएगा तो 3 से दीजिए तो 3 3 5 15, 3 5 15 हो जाएगा। और 17 में से 15 जाएगा तो कितना होगा, 2 पर 1 आएगा तो 21, तो 21 होगा। 3 7 21, आइए फिर 3 से जाएगा तो 3 से दीजिएगा तो 3 से दीजिएगा 19 3 57। इसमें 3 का घात पूछ रहा है, तो 2052 का जो अभाज्य गुणनखंड आया है 2 का हो है, 2 है तो 2 का स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पर देख रहे हैं 3 का हो है, 1 2 3, तो 3 का क्यूब लिख देंगे। अब गुने क्या है, नीचे क्या है 19 है, तो 19 लिख देंगे। अब जान रहे हैं ये 2052 में बोला था अभाज्य गुणनखंड में, इसके अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात आ, 3 का घात। तो 3 का घात कितना है, 3 का घात कितना दिख रहा है, घात मतलब जानते हैं इस 3 का घात, तो घात यहाँ पर 3 है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी में। देखिए बी में, ऑप्शन बी में 3 दिया है, तो आपका कंफर्म है कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसाद शांत नहीं है। यहाँ शांत नहीं है, जानते हैं शांत। देखिए पहला शांत समझिए, शांत कब होता है, हर में ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाला को हर। हर में 2 5 रहता है ना, तो वो शांत रहेगा। पावर यहाँ पर कुछ भी रहे, यहाँ पर पावर 2 का पावर कुछ भी रहे, 5 का पावर कुछ भी रहे, लेकिन बेस यानी 2 गुने 5 के रूप में रहेगा ना, तो समझ जाइएगा वो शांत है। ये भी शांत है, 2 गुने 5 है, यहाँ पावर से हमको मतलब नहीं, 2 गुने 5 होना चाहिए तो वो शांत हो जाएगा। ये भी देखिए 2 गुने 7, ये भी शांत है। नहीं, यहाँ 2 गुने 7 है, तो ये शांत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 2 गुने 5 रहता तब शांत होता है। ये 7 जो आ गया है, इसके वजह से ये अशांत हो जा रहा है। यहाँ पर कह रहा है अशांत, उसको क्या कहते हैं, अशांत को शांत नहीं है। तो यहाँ पर कह रहा है शांत नहीं है, कौन शांत नहीं, तो शांत ये नहीं है। ठीक है, और सब क्या है, शांत है, क्योंकि 2 गुने 5 के रूप में है। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ कह रहा है बहुपद के शून्यकों का योग पूछ रहा है, तो ये बहुपद का शून्यकों का योग कर रहा है, तो इसका शून्यकों का योग कर रहा है, तो इसको गुना करिए। 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2x² माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तब -5x, आई -3, आई शून्यकों का योग बोल रहा है, तो इस बहुपद को क्या करें, शून्य बोल देंगे, क्योंकि इसको कह रहा है इसका शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a होता है। माइनस रहने दीजिए, b x के बगल वाला गुणांक को कहते हैं। x के बगल वाला गुणांक कौन है, -5 है। ये क्या है, x का गुणांक है, और x का गुणांक जो होता है वो b होता है। अब b का मान क्या है, -5 है, तो -5 रख दीजिएगा। x² के बगल में जो 2 है वो क्या होगा, ये 2 है, x² के गुणांक जो है वो a कहलाएगा, तो a का मान क्या होगा 2।
अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 5/2 हो गया। अब 5/2 ऑप्शन में देखिए इसका 4 ऑप्शन दिया है 3 का, देखिए मैं 5/2 ऑप्शन में कहाँ दे रहा है, डी में दिया है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समीकरण, यदि समीकरण 2x² प्लस px माइनस 3 इक्वल 0 का एक मूल -3 है हो तो p का मान निकालिए। तो p का मान देखिए कैसे निकालिएगा, एक मूल -3 है तो ये -3 x के स्थान पर जाएगा, तो x के स्थान पर रखेंगे 2 गुने x का क्या मान है, x के स्थान पर क्या रखें -3, क्योंकि इसका मूल है द्विघात समीकरण का, इसलिए x के स्थान पर जाएगा, प्लस का प्लस p गुने x के स्थान पर -3, अब -3 इक्वल क्या हो जाएगा 0। अब देखिए 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18, ये प्लस माइनस माइनस -3p -3 इक्वल 0। अब देखिए माइनस, इसको देखिए ये 18 में से 3 जाएगा तो क्या होगा 15 हो जाएगा, 18 में से 3 जा रहा है तो क्या होगा 15, अब 15 -3p इक्वल 0। अब देखिए और लीजिए ये -3p है ना, इधर जाएगा तो दाईं ओर जाएगा, बाईं से दाईं तो वो प्लस हो जाएगा, तो 3p बराबर क्या हो जाएगा 15। अब p का मान निकालना है तो 15/3 हो जाएगा, क्योंकि गुना में है, p के गुना में 3 है तो गुना में जो रहता है वो बटा में चला जाता है, तो 3 1 3 और 3 5 15, तो p का मान क्या हो गया 5। अब देखिए p ऑप्शन में इसमें p का मान बोल रहा था, p का मान 5 इसमें देखिए कहीं है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी है जो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए यदि बहुपद ax² माइनस bx प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा गुने बीटा का मान, अल्फा गुने बीटा का फॉर्मूला c/a होता है, क्या होता है c/a, अल्फा गुने बीटा फॉर्मूला होता है c/a। अब c के स्थान पर ca है और a के स्थान पर a है, इसलिए c/a ऑप्शन कहाँ है c में है, तो c करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है, ये समांतर श्रेणी में कौन है, तो देखिए आगे इसका ऑप्शन दिया है, ये 4 ऑप्शन है। अब इसमें समांतर श्रेणी कौन है, तो 2 सार्वंतर अगर समान है तो वह क्या होगा AP कहलाएगा। तो यहाँ D1 पहला चेक लेते हैं, D1 का मान 5 में से, D1 का मान कैसे निकालते हैं, पहला सार्वंतर कैसे निकालते हैं, दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिए तो सार्वंतर निकलेगा, तो इसका 3 आ गया। अब D2 निकाल लेते हैं तो 7 में से 5 घटाते हैं तो यहाँ पर 2 आ रहा है। देखिए यहाँ सार्वंतर समान नहीं है, यहाँ 3 है, 2 सार्वंतर कैसे समान है, ये समान नहीं है, इसलिए ये AP नहीं है। ये 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 7 का वर्ग 49, तो 9 में से 4 घटाइएगा तो 5 होगा, 49 में से 9 घटाइएगा तो 40 आएगा, ये तो सार्वय अंतर नहीं होगा क्योंकि समान नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखिएगा तो x² में से x घटाइए और x में से x के क्यूब में से x² घटाइए, दोनों बराबर नहीं होगा, ये भी सार्वंतर, इसका भी सार्वंतर समान नहीं है। इसका सार्वंतर समान देख लेते हैं, D1 का मान देख लेते हैं, तो D1 तो दूसरा पद में से पहला पद, तो पहला पद क्या है 1, तो 3 में से 1 जगह तो 2। अब D2 निकालना है तो तीसरा पद में से, दूसरा सार्वंतर निकालना होता है तो क्या करते हैं, तीसरा पद में से दूसरा पद घटा देते हैं, तो दूसरा पद क्या 3 है तो 3 घटा दिए, 5 में से 3 गया 2। देखिए दोनों का सार्वंतर समान है, और जब सार्वंतर समान हो जाता है दोनों का तो वो AP हो जाता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका D करेक्ट आंसर होगा। तो निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है, तो D ऑप्शन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो 1 + cot A² थीटा का फॉर्मूला कोसेक A² थीटा होता है। इसका फॉर्मूला 1 प्लस क्या होता है, 1 + cot A² का थीटा का फॉर्मूला कोसेक A² थीटा, यहाँ कुछ नहीं रहता था क्या होता है गुना, और 1 - cos A² का थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन A² थीटा, क्या होता है साइन A² थीटा। अब देखिए साइन थीटा गुने कोसेक थीटा का मान क्या होता है 1, क्या होता है 1, और ऊपर क्या है वर्ग है तो वर्ग कर दिए, तो 1 का वर्ग क्या होता है 1 होता है। अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो देखिए इसको मैं ऐसे भी समझा सकता था कि कोसेक थीटा गुने साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इस पर भी A² है, इस पर भी A² है, तो क्या होगा दोनों के ब्रैकेट के अंदर लिख के ऊपर A² कर देंगे। अब देखिए साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, इस पर A² लगा दिए क्या हो गया A², 1 का A² कर दिया, 1 का A² क्या होगा 1 ही होगा। ओके, ये सर ये बताइए कैसे इसको लिख देते हैं, ये ब्रैकेट के अंदर के ऊपर स्क्वायर कैसे, तो देखिए A का पावर m गुने B का पावर m रहे
तो क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख के पावर ऊपर नहीं लिख देते। इसी नियम के हिसाब से इसको काम किया गया है, ठीक है। तो एक ऑप्शन करेक्ट आंसर आप लगाइए, कहीं है डी में दिया है तो डी करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि 5x² - 4x + 2 का विविक्तकर है। देखिए विविक्तर को डी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डी। और डी का मान होता है b² - 4ac होता है। जानते ए इसमें 5 हो जाएगा, अब बी क्या होगा -4, इसमें सी क्या हो जाएगा 2। तो आप बी का मान पुट करिए, तो बी का मान -4 है तो -4 का स्क्वायर है तो स्क्वायर करिए, -4 गुने ए का मान क्या है 5 और सी का मान क्या है 2, तो 2 रखिए। 4 का वर्ग 16, 5 चौका 20, अब 5 चौका 20 दूनी 40, घटाइए 10 बड़ी संख्या में से घटेगा, बड़ी संख्या कौन है 16 की 40, तो 40 है तो 40 में से 16 घटेगा तो 10 में से 6 गया तो 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 में से एक जगह तो 2, 24 हो गया। अब बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पर निगेटिव लगेगा। ऑप्शन -24 कहाँ है, तो ऑप्शन 24 -24 बी में बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि 24 बी में दिया है, -24 में दिया है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ मार रहे, क्योंकि निगेटिव चिन्ह की वजह से हम बी मार रहे हैं। अब देखिए इनकी मूलों की प्रकृति क्या होगी। इनकी मूलों की प्रकृति जब आपको जांचना है तो याद रखें, डी का मान 0 से बड़ा हो तो इसका मूल वास्तविक और असमान होगा, वास्तविक एवं असमान, ये ऐसा कंडीशन आ जाए तब। अगर d = 0 हो तो वास्तविक और मूल क्या हो जाता है, वास्तविक और समान हो जाता है। और d का मान 0 ही से छोटा हो जाता है तब वास्तविक नहीं होता है, जिसे अवास्तविक भी कह सकते हैं, वास्तविक नहीं या तो कहीं कहीं अवास्तविक भी लिख सकते हैं। तो ये 3 कंडीशन आपको पता चलना चाहिए। तो ये पता कैसे चलेगा भाई, ये भी ना होगा आपको दिमाग में चल, ये तो तीनों कंडीशन बता दिए, अब ये पता कैसे चलेगा, तो ये पता चलने के लिए हमको डी निकालना होगा, क्योंकि मूलों की प्रकृति यहाँ पर क्या पूछ रहा है क्या होगी। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए डी हमें प्राप्त करना चाहिए। तो डी बराबर होता है b² - 4ac। अब जानते हैं इसमें a 2 है, ये वाला a है और ये b है, b का मान -4 होगा, b का मान -4 और c का मान 3 है। तो यहाँ b का मान क्या है -4 है तो -4 का स्क्वायर -4 गुने a का वैल्यू जानते हैं 2 है तो 2 लिख दीजिएगा, और c का वैल्यू कितना है 3 है तो 3 लिख दीजिएगा। ओके, 4 का वर्ग कितना होता है 16। अब देखिए 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24, क्या होगा 24। अब देखिए घटाइए तो 14 में से 6 जाएगा तो 8, तो ये -8 हो जाएगा, ये -8 हो गया। ये 0 से भी छोटा है, 0 बड़ा है यानी 0 से भी छोटा -8 है। जब 0 से छोटा हो जाता है तो उसका मान अवास्तविक हो जाता है, जिसे वास्तविक नहीं भी बोल सकते हैं। तो अवास्तविक इसमें लिखा है कि क्या लिखा है, वास्तविक नहीं है, तो यही ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। वास्तविक नहीं है, इसका मूल नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपको 9 का एक करेक्ट आंसर है। 10 में आइए, 10 में बोल रहा है आपको निम्नलिखित में x² - 3x + 2 का एक मूल है, इसमें कौन मूल है, ये आपको चाहे तो इसका अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं, इसका गुणनखंड करके निकाल सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसका गुणनखंड नहीं निकालूंगा, मैं ये ऑप्शन में चेक करूँगा, ये ऑप्शन में ये संख्या जैसे इसमें रखूँगा, अगर ये 0 बन जाएगा तो समझ जाऊँगा कि वही इसका एक मूल है। अगर 0 इसमें रखता हूँ तो x के स्थान पर 0 रखूँगा तो ये 0 हो जाएगा, इसमें 0 तो ये 0 दोनों बना दिया, ये बच गया 2, तो ये कहाँ 0, इसको पूरे को 0 नहीं बना पा रहा है। -1 रखता हूँ तो -1 का वर्ग 1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 1 4, ये तो पूरे प्लस बना लिया, तो ये -1 भी नहीं रख सकते। 2 का वर्ग क्या होगा 4 और 3 दूनी 6, तो 4 6, ये फिर ये भी प्लस बना रहता है, ये 2 रखते हैं, तो 2 रख के देखिए x के स्थान में क्या रखते हैं 2, 3 गुने 2 + 2, ये 0 बना देगा, समझिए कि यही इसी का एक मूल ये होगा। तो यहाँ देखिए 2 का वर्ग कितना होगा 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और +2। अब देखिए 4 2 6 -6 = 0, देखिए 0 के बराबर इसके इक्वल आ गया, देखिए यहाँ पर आ गया ना। जब 0 कौन लाया, ये 2 रखने पर इसमें 2 जैसे रखे पूरे को 0 बना दिया, जब 0 बना देता वही मूल होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका देखिए, ये तो एक तरीका हुआ, दूसरा तरीका कैसे बना सकते हैं, तो दूसरा तरीका x² - 3x और +2 = 0,
अब एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। अब इसका 3 टर्म है ना, इसको 4 टर्म में कन्वर्ट कर देना चाहिए। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या तरीका होता है, 2 और 1 में गुना करिए तो 2 इकाई 2 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपका क्या होगा, इसका अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 इकाई 2 ही होगा। इसी तरह अभाज्य। अब इसको क्या करेंगे, ऐसा करेंगे कि 2 संख्या इसको बनाना है। तो 2 संख्या बनाने के लिए तो 2 और 1 हो आएगा, 3 के स्थान पर 2 संख्या बनाना है, ये मिडिल टर्म के स्थान पे। तो हम क्या करते हैं, 2x और -x रखते हैं। ये 3x के स्थान पर क्या रख दिए, 2x - x। ठीक है, इसको जोड़िए तो -3x आएगा। इसको गुना करने पर 2x स्क्वायर के लेवल में आ रहा है। तो यही संख्या फिट होने वाला है, बराबर 2 + 2 = 0। अब देखिए x दोनों में कॉमन है तो x कॉमन ले लीजिए, तो x - 2, इसमें 1 कॉमन लीजिए तो इसमें x - 2 इक्वल क्या हो जाएगा, 0। अब x - 2 × x - 1 = 0। यदि करिएगा तो x - 2 = 0, तो x का मान क्या होगा, x का मान 2 क्या होगा, 2। x - 1 = 0, तो x का मान क्या होगा, 1। तो एगो 1 है, एगो 2 है। तो देखिए 2 ऑप्शन आया था कि नहीं। तो इस तरह भी बना सकते हैं। तो ये बनाने में थोड़ा प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं ये नहीं बनाता हूँ ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में जब भी बनाता हूँ तो आंसर इसमें रखता हूँ, अगर 0 दे देता है तो वही आंसर हो जाता है। क्लियर, आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या हो। तो देखिए 5 × 15, 15 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो इसलिए ये अपरिमेय रहेगा। 9 × 7 = 23, 23 का वर्गमूल भी नहीं निकलेगा, तो ये क्या होगा, अपरिमेय रहेगा। कह रहा गुणनफल परिमेय होना चाहिए, तो इन दोनों का तो परिमेय अपरिमेय आ रहा है। इसको करते हैं तो देखिए, इसका करते हैं ना, तो देखिए 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 × 2 × 2। अब गुने है बाहर में √2 है तो √2 लिख देंगे। आप जानते हैं इसका 2 निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा, लेकिन 2 बचेगा रूट के अंदर। फिर लिखेंगे √2 × √2। ये 2 निकला है, 2 ऑलरेडी बाहर है, गुने देखिए यहाँ पर देखिए ये दोनों में रूट जरा हुआ ना 2 पे, तो एगो 2 बाहर निकल जाएगा, 2 दूनी 4। तो ये 4 दे रहा है, क्या दे रहा है, 4। और जब 4 दे दिया, 4 क्या है, परिमेय संख्या। क्यों परिमेय संख्या है, 4 के नीचे 1 छुपा हुआ है, तो ये p/q के रूप में हो गया। और जो p/q के रूप में हो गया उसी को ना परिमेय कहते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या हाँ हो गया, सी हो गया। अन्यथा इसको दूसरा भी मेथड कैसे था, r दूनी देखिए रूट में रूट से गुना होता है, तो ये भी रूट चढ़ा हुआ है, यहाँ पर भी रूट चढ़ा हुआ है, तो 8 दूनी 16 हो जाता। और 16 का वर्गमूल क्या हो जाता, 4। सिंपल, ये 4 क्या है, परिमेय। तो परिमेय हमको कह रहा था कि इनमें को गुणनफल कौन परिमेय, तो गुणनफल करने पर परिमेय संख्या कौन मिल रहा है, यही सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन 154 के अभाज्य गुणनखंड है, 54 का अभाज्य गुणन, ये चारों ऑप्शन है, तो 154 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। जानते हैं इकाई स्थान पे 4 है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 × 7 = 14 और 2 × 7 = 14, फिर 2 × 7 = 14। और जानते हैं ये कितना से जाएगा, 7 से, 7 से जाएगा तो 7 से दीजिएगा, 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 7। तो 2 गुने देखिए 154 का जब अभाज्य गुणन किए तो 2 × 7 × 11, 2 × 7 × 11। इसमें देख रहे हैं 2 × 7 × 11, ऑप्शन सी में देख रहे हैं 2 × 7 × 11। देख रहे हैं दोनों फिंगर, देखिए मेरा यहाँ 2 × 7 × 11 यहाँ पर दिया है ना, 154 का अभाज्य गुणनखंड करने पे इतना है। आई ऑप्शन सी में दिया है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा आपका ही। निम्नलिखित में कौन एक घातीय समीकरण है, आपको ऑप्शन यहाँ दे रहा है एक घातीय जिसका पावर 1 हो। एक घातीय मतलब पावर 1 होना चाहिए। तो ये देख रहे हैं इसका तो पावर 1 तो है, मगर लेकिन ये कट जाने वाला है, तो ये कट गया तो फिर कहाँ इसमें x बच रहा है, तो ये बात ये नहीं होगा। इसको देखते हैं, तो इस देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका x स्क्वायर का a + b के होल स्क्वायर पर इसको फिट करना चाह रहे हैं। तो इसका a स्क्वायर, x को a मान ली, अब b को b के स्थान पर 1 मान रहे हैं, तो इसका स्क्वायर कर दिया, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, प्लस 2ab। तो 2 में 1 से गुना है तो 2x, और गुने 1 में गुना करेंगे तो 2x, तो 2x रहेगा, बराबर बाहर में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 है। अब जानते हैं x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, क्योंकि बराबर रहेगा, दोनों समान रहेगा तो कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसको सोल्व करते हैं। तो ये 4x है, तो ये 4x है, ये प्लस है, इधर जाएगा तो क्या होगा, -2x हो जाएगा, बराबर। अब देखिए 1 ये ऑलरेडी था, ये प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 4x में से 2x जाएगा तो कितना होगा, 2x बराबर -1। अब 2x ये माइनस इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस = 0।
तो यहाँ देख रहे हैं एक घात है, तो इसी को एक घातीय समीकरण कहेंगे। आपको यहीं पर पहचान लेना है। जैसे कट गया ना, तो यहाँ देख रहे हैं एक घात है, किसी एक इसका देख रहे हैं एक घात है, एक्स का पावर एक घात देख रही, वही एक घातीय समीकरण हो जाएगा। ऑप्शन कौन हो जाएगा करेक्ट? बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? तो द्विघात जिसका पावर 2 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर भी 2 पावर है, तो ये देख रहे हैं ना, ये कट जाएगा। तो ये कट जाएगा, तो ये फिर इसमें बचा क्या? -2x + 1, -2x बराबर 1 बच रहा है। ये 2x क्या द्विघात समीकरण? नहीं, क्योंकि 2 पावर रहता तब द्विघात समीकरण। इसमें तो है नहीं, इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर भी x² आ जाएगा, तो यहाँ पर x², ये भी कट जाएगा, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। ये द्विघात समीकरण क्या है? यहाँ पर सी ऑप्शन में करेक्ट आंसर है, क्योंकि x का पावर क्या है? 2 है, और जिसका पावर 2 होता है, x का पावर 2 रहता है, वो द्विघात समीकरण कहलाता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलिए, यदि समीकरण 4x² - 3kx + 1 के मूल बराबर हो तो k का मान पूछ रहा है। अगर मूल बराबर होता है तो d का मान 0 हो जाता है, ये कंडीशन होता है मूल बराबर होने का। और d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac = 0। अब जानते हैं b का मान कितना है? b का मान -3k² है, तो -3k² रख देंगे। अब 4 गुने a का वैल्यू, देखिए ये आपका पूरा क्या हो गया था? ये b था, इसको a बोलेंगे, x² के बगल वाला को क्या बोलते हैं? a। तो a का मान क्या है? 4 है, तो 4 लिख देंगे। और गुने, और c का वैल्यू क्या है? 1 है, तो 1 रख देंगे। ठीक है, इक्वल 0 है तो 0 कर देंगे। 3 का बराबर 9k² माइनस 4 चौका 16, 16 में 11, 1 से गुना करें तो 16 ही होगा, बराबर 0। 9k² बराबर, माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस। अब k² बराबर 16/9। अब k का मान निकालेंगे ना, तो ±√16/9 होगा, क्योंकि k का मान जैसे निकालेंगे, स्क्वायर यहाँ पर रहता है, तो ये स्क्वायर हटते ही यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगा, और रूट के अंदर ये संख्या आ जाएगा, तो रूट के अंदर ये संख्या निकाल दिए, बराबर लिखिए। ±16 का वर्गमूल क्या होता है? 4, और 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3। तो 4/3 ऑप्शन कहाँ है? 4/3 प्लस माइनस ऑप्शन डी में दिया है, तो आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इस वीडियो में 15 को ही क्वेश्चन सोल्व किए हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे वीडियो आने वाला है, ये 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।